मसीह यीशु के बाबरकत और फतामंद नाम में आप सबको पास्टर आसिफ का सलाम। मेरा दिल खुशी से भरा है कि खुदा ने आज फिर मौका बख्शा हम खुदा के पाक कलाम की बातें कर सके। मेरे साथ निकालिएगा पुराने अहदनामे में से ओल्ड टेस्टामेंट वाइस की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 4थी आयत से लेकर उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा तक। उसमें यूं मरकूम है, जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमको से खुश नहीं है। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। तेरा मुंह तेरे हुजूर जिस्म को गुनाहगार ना बनाए, और फरिश्ते के हुजूर मत कह के भूल चूक थी। खुदा तेरी आवाज से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों का काम बर्बाद करे। खुदा के पाकलम पढ़े और सुने जाने और कबूल की जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम मन्नत मानने के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग खुदा की हजूरी में मन्नत मानते हैं। खुदा तू मुझे नौकरी दे, मैं पहली सैलरी तेरे घर में दूंगा। खुदा तू मुझे अच्छी बीवी दे, मैं खुदावंद तेरे हजूर में 2 दे के दूंगा। खुदा तू मुझे गाड़ी दे, मैं 2 दे के दूंगा, मुर्गी की दे के दूंगा। और खुदा तू मुझे बेटे जैसी नेमत से नवाज, मैं तेरे घर में कलीन डलवाऊंगा, मैं तेरे घर में सोफे रखवा दूंगा, और खुदावंद मैं तेरे नाम को जलाल दूंगा। और फिर क्या होता है? नौकरी मिल जाती है, और जब 30-35 हजार 40 हजार सैलरी मिलती है तो फिर हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाता है कि पूरे 40 हजार खुदा को दे दे, खुदा के घर में दे दे। नहीं, 40 हजार नहीं मैं दे सकता, मैं थोड़े कम कर देता हूं, चलो मैं 20 हजार, नहीं 10 हजार, 5 हजार। और फिर वो 5 हजार से बात चलते चलते 500 में हो जाती है। दिल घबराना शुरू हो जाता है, हाथ और नीयत में फर्क आना शुरू हो जाता है, और फिर खुदा के घर में 500 रुपया पेश किया जाता है। इसी तरह घर के अंदर मुश्किल आ जाती है और कहते हैं, खुदा तू मुझे इस मुश्किल से निकाल, मैं तेरे घर में खुदावंद ये दूंगा, मैं तेरे खादम को ये दूंगा। और कहते पास्टर साहब मेरी ये मुश्किल ठीक हो जाए, मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, मैं आपको दूंगा, जरूर दूंगा, आपके इस मकसद के लिए दूंगा। और फिर जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो खादम को 100-200 रुपये देकर उससे बरकत ली जाती है। खादम नहीं बोलता, क्योंकि खुदा का खादम बेकारी नहीं है। ही इज ए नॉट ए बेगर, वो फकीर नहीं है, वो तो आपके लिए बरकत चाहने वाला है। वो आपके पैसों पर डिपेंड नहीं करता, वो खुदा पर डिपेंड करता है जिसकी वो खिदमत करता है। मैंने ये मैसेज इसलिए बनाया ताकि आप लोग समझ सके। और यहां पर लिखा है, जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर। जब मन्नत मान ली तो उसके अदा करने में, देने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमको से खुश नहीं है। तो अपनी मन्नत को पूरा कर, पूरा कर। खुदा का पाक कलाम आपको बता रहा है, वर्ड ऑफ गॉड, मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, ये खुदा के पाक कलाम है। तू मन्नत माने, तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। अगर आप अदा नहीं कर सकते तो आप ना माने। अगर हम हन्ना के बारे में देखें, 1 शमूएल 1 बाब, तो हन्ना बांझ थी, उसकी सोतन की औलाद थी और वो बांझ थी। खुदा ने उसका रहम बंद कर रखा था, और वो जब सलाह में गई तो खुदा के घर में जाकर वो रोई, और लिखा है कि वो ज़ारो कतार रोई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और उसने खुदा से कहा कि खुदावंद, अगर तू मुझे औलादे नरीना बख्शे तो मैं उसके सर पर कभी उस तरह नहीं फरमाऊंगी, मैं उसे तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी। औलादे नरीना का मतलब है बेटा, वारस। आज इस वारस के लिए लोग 4-4 शादियां कर रहे हैं। आज बेटा पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे। और उसने खुदा को कहा कि मैं तुझे दे दूंगी। और फिर ऐसा ही हुआ कि वो अपने घर चली गई, और कुछ अरसे बाद खुदा ने उसको उसकी दुआओं का जवाब दिया। कुछ दिनों बाद वो प्रेगनेंसी से भर गई, और फिर खुदा ने उसको बेटे जैसी नेमत दी। उसने अपने बेटे के दूध छुड़ाने तक
उसको अपने पास रखा और जब उसका दूध छुड़ा दिया गया तो उसे टोकरी में डालकर खादम के पास ले गई और कहा कि इसे तू ले ले और खुदा के लिए इसे तैयार कर। मैं कहता हूं कि उस औरत का, हन्ना का बहुत बड़ा दिल था। आज हम तो 5-5 हजार के लिए, 10-10 हजार के लिए, 20 हजार के लिए, 40 हजार के लिए बदजन हो जाते हैं। उसने तो अपना लखते जिगर, जिगर का टोटा अपने बदन में, अपने रहम में से पैदा होने वाला वो बच्चा खुदा को दे दिया। और यहां पर लिखा है, तेरी मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए और फरिश्ते के हुजूर मत कह के भूल चूक दी। जब आप दुआ करते हैं तो खुदा के फरिश्ते आपके पास खड़े होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कामों पर जाते हैं, आप जब सफर में जाते हैं तो खुदा के निगहबान फरिश्ते आपके साथ साथ रहते हैं। खुदा तेरी आवाज से बेजार हो और तेरे हाथों का काम बर्बाद करे। फिर काम बर्बाद होना शुरू हो जाता है। जब हम अपनी दियाइकियां, हम अपना हदिया, अपना ठहराया हुआ पैसा खुदा को नहीं देते तो हमारे काम बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। हम खुदा के लिए पैसा नहीं निकालते, हम और एक्टिविटीज के लिए बड़ा पैसा निकालते हैं। बच्चों की सालगिरह करने के लिए, कीका करने के लिए, शराबें पीने के लिए, परमट बनाने के लिए, सैरो तफरीह पे जाने के लिए, गाड़ियां किराए पे लेने के लिए, कपड़े सिलवाने के लिए, लेकिन हम खुदा के लिए कुछ नहीं करते। और ऐसे कई लोग हैं, कई लोगों को मैंने देखा कि जिन्होंने मुंह से निकाला और दिया नहीं, उन पर मुसीबतें फिर आ गई, उन पर मुसीबतें आई। मेरे साथ भी कई दफा ऐसे हुआ। कई लोगों ने मुझे कहा, बस सब आपको हम पैंट शर्ट लेकर देंगे, हम आपको जूते लेकर देंगे। मैंने उनसे मांगे नहीं और उन्होंने दिए भी नहीं, और फिर मैंने नहीं दोबारा कहा, और फिर उन पर मुश्किलातें आना शुरू हो गई। और कई दफा लोगों ने कहा कि भाई साहब, हम आपको इस महीने इतना हदिया देंगे, और नहीं दिया। मैंने नहीं मांगा, क्योंकि मैंने पहले शुरू में कहा कि हम बेकारी नहीं है, हम डिपेंड ऑन गॉड, हम डिपेंड खुदा पर करते हैं, हम लोगों पर डिपेंड नहीं करते। हम इसलिए खिदमत नहीं करते कि हम लोगों से उसका मुआवजा लें, हम इसलिए खिदमत नहीं करते। हमारी जरूरतें वो खुदा पूरी करता है जिसके खेत में हम काम कर रहे हैं। लेकिन आपसे मैं ये कहता हूं कि ऐसा काम ना करें। जब मन्नत माने तो उसे पूरा करें, अदा करें। जब मन्नत पूरी नहीं करेंगे तो फिर आप पर अजाब आना शुरू हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप पर अजाब आए, खुदा आपसे नाराज हो, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप बरकत पाएं, बरकत पे बरकत पाएं, आपके घराने बरकत पाएं। खुदावंद आप सबको आज के कलाम खुदा के वसीला से ढेरों प्रकाश से नवाजे।